हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा, प्रोफेसर सीवी रमन ने एक पारदर्शी निर्वातित प्रकोष्ठ में एक छोटी हल्की गेंद को लेकर लेजर पुंज से प्रकाशित करके स्वतंत्रता पूर्वक बिना आधार के ठहरा कर दिखाया और अपने विद्यार्थियों को आश्चर्यचकित कर दिया। वे वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किस गुण को प्रदर्शित कर रहे थे? इस गुण का एक और उदाहरण दीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं कि अन्य बच्चों, जो अन्य हमारी तरंगे होती हैं बच्चों, अन्य तरंगों की भांति जो हमारा बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इसमें भी ऊर्जा और संवेग होता है बच्चों। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में भी ऊर्जा और संवेग होता है। तो बच्चों, किसी स्थान से इस प्रकार से अगर हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंगे गुजर रही हो बच्चों, तो इस स्थान के प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसे हम उसकी तीव्रता कहते हैं बच्चों, वैद्युत चुंबकीय तरंग की। और ये तीव्रता आई बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का वर्ग सी। या फिर बच्चों, इसे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के आयाम के रूप में कहना चाहें तो 1/2 बी नॉट का वर्ग भागे बच्चों म्यू नॉट सी, इस प्रकार से कह सकते हैं बच्चों। ये हमारी तीव्रता होती है। तो ऐसे में बच्चों, वैद्युत चुंबकीय तरंग के किसी भाग की जो है बच्चों, अगर ऊर्जा को हम यू मान ले बच्चों, इस प्रकार से यू ऊर्जा, तो इसका इस भाग का जो संवेग होगा वो संवेग कितना होता है बच्चों? तो संवेग होता है u भागे c। c क्या है बच्चों? इसके तरंग की चाल है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है उसमें ऊर्जा भी होता है और संवेग भी होता है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में कहा जा रहा था कि प्रोफेसर सीवी रमन ने लेजर पुंज से हल्की गेंद को प्रकाशित करके स्वतंत्रता पूर्वक बिना आधार के ठहरा कर दिखाया और अपने विद्यार्थियों को आश्चर्यचकित कर दिया। तो ऐसा किस गुण के कारण हो रहा था बच्चों? तो बच्चों, जब लेजर किरणें गेंद से टकराती हैं बच्चों, गेंद से टकराती हैं, तो बच्चों जो लेजर किरणों का कुछ भाग है बच्चों, लेजर किरणों का कुछ भाग जो है बच्चों, वो गेंद द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है बच्चों, और कुछ भाग जो है परावर्तित हो जाता है बच्चों गेंद द्वारा। तो ऐसे में बच्चों क्या होगा? ऐसे में जो हमारी लेजर किरणें हैं बच्चों, लेजर किरणों के संवेग में परिवर्तन होगा बच्चों। किरणों के संवेग में परिवर्तन होगा। अब चूंकि बच्चों हमें पता है कि जो संवेग में परिवर्तन की समय दर होती है बच्चों, संवेग में परिवर्तन की समय दर है बच्चों, तो बच्चों जितना संवेग में परिवर्तन होगा उतना ही संवेग जो है ये जो लेजर किरणें हैं गेंद को प्रदत्त करेंगी बच्चों, उनको देंगी। तो बच्चों, संवेग में परिवर्तन की समय दर जो है बच्चों, लगने वाले बल के बराबर होता है बच्चों। तो बच्चों, जब संवेग में परिवर्तन होगा तो उस पे गेंद पर एक बल लगेगा बच्चों, लगने वाले बल के बराबर होगा। तो ऐसे में बच्चों क्या होगा? यहाँ पर इस प्रकार से ये जो हल्की गेंद थी बच्चों, अगर हम नीचे से इस प्रकार से जब हम लेजर किरणें इस पर डालेंगे, इसको प्रकाशित करेंगे बच्चों लेजर किरणों द्वारा, तो इसके ऊपर बच्चों एक बल लगेगा इस प्रकार से। और बच्चों, गेंद के इकाई क्षेत्रफल पर जो लगने वाला बल होगा बच्चों, लगने वाला बल, उसे बच्चों हम विकिरण दाब कहते हैं बच्चों। विकिरण दाब कहलाता है। तो बच्चों, ये इसके ऊपर इस प्रकार से विकिरण दाब लगेगा बच्चों, जो कि बच्चों इसके नीचे की ओर जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है बच्चों, जो कि ये हल्का बल, हल्का गेंद है, तो
बहुत कम गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो उसको ये संतुलित कर देगा और ये हमारी गेंद स्वतंत्रता पूर्वक ठहर जाएगी। तो बच्चों इस विकिरण दाब के कारण गेंद पर लगने वाला जो बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल है वो संतुलित हो जाता है। और हमारी जो गेंद है बच्चों स्वतंत्रता पूर्वक ठहर जाती है। बच्चों इस प्रकार से हमने देखा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक और उदाहरण दीजिए। तो बच्चों अंतरिक्ष में जो होता है बच्चों हमारा, अंतरिक्ष में जो हमारा बच्चों कोई भी अंतरिक्ष यान है बच्चों, कोई भी या कोई हमारा बच्चों उपग्रह है या कोई कृत्रिम उपग्रह है, कुछ भी है बच्चों, तो उसमें एक प्रकार की बच्चों बड़ी, यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से कोई हमारा अंतरिक्ष यान है बच्चों, अंतरिक्ष यान। तो बच्चों ये हमारा अंतरिक्ष में इस प्रकार से निर्वात होता है बच्चों। तो ये सूर्य की किरणों के द्वारा बच्चों इस प्रकार से, अगर हम इस पे बच्चों बहुत हल्का प्लेट या दीवार बनाए बच्चों धातु की, तो बच्चों इसमें क्या होगा, ये हमारा इस पर विकिरण दाब लगाएगा और बच्चों ये हमारा जो अंतरिक्ष यान है परिणामी इस दिशा में बच्चों गति करने लगेगा, दाब की दिशा में। तो बच्चों इससे हम सूर्य के विकिरण दाब का प्रयोग करके बच्चों हम अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यानों को गति प्रदान कर सकते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो ये बच्चों एक इसका एक अलग उदाहरण हो गया, इसे हम सोलर सेल बोट भी कहते हैं बच्चों इस घटना को। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।